हेलो। हेलो उमर। 2 दिन से मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। ऑफिस से मसरूफ था। ऐसी भी क्या मसरूफियत थी कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकते? तुम्हें ऑफिस की हर मसरूफियत नहीं बता सकता मैं। चंदा, आई एम रियली सॉरी। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उमर, उमर। नहीं जीना मैंने यार बिना, यही है बस मेरा गुनाह। ओ रब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या है गुनाह। क्या हो गया? घंटा हो गया, क्यों नहीं खुले तुझसे अभी तक? उस्ताद बहुत जाम है। जाम है, जोर लगा। वो खोल लिया है? वो खोल लो। अरे भाई आप उमर नहीं हो? हाँ, मैं उमर। अच्छा अच्छा, आपको चंदा के साथ मैं देखा यूनिवर्सिटी में। तस्वीरें भी देखी है मंगनी की। मैं खालिद हूँ, बहनोई हूँ चंदा का। हाँ, यहाँ कैसे? वो पानी की मोटर लेने आया था। अच्छा अच्छा, जल्दी खोल इसको। आजा आजा भाई, आजा आजा। अरे चंदा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उंगली काट ली तुमने। चंदा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहीं खालिद ने फिर से तो? नहीं, मैं उस शख्स की बातों को अपने जहन पे सवार नहीं करती अब। तो फिर ये परेशानी कहीं उमर से तो? ओ, तो इसका मतलब उमर से झगड़ा हुआ है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब से मंगनी हुई है, उसके बाद से उमर का रवैया कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। ना ही फोन पे ठीक से बात करता है वो, ना मुझसे मिलने पे ठीक से किसी सवाल का जवाब देता है वो। उस दिन भी खामोश था। मैं खुद ही उससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी। लेकिन बात क्या हुई है? यही तो आखिर मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या हुआ है ऐसा? क्यों उसका बिहेवियर मेरे साथ इस तरह से है? जब भी उससे पूछने की कोशिश करती हूँ, वो ऑफिस की परेशानी का बोल के टाल देता है। तो हो सकता है उसको सच में कोई ऑफिस की परेशानी हो। तुम खामखा परेशान हो रही हो। और वैसे भी ये लड़के ऐसे ही होते हैं, पहले लड़की के आगे पीछे भागते हैं और जैसे ही लड़की हाँ कर देती है, बस लापरवाही दिखाना शुरू। तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। और ये लाओ, मैं काटती हूँ, तुम जाके हाथ धो। नहीं ठीक है, तुम काट लो ये। भाई बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। चंदा ने खूब इंतखाब किया लड़के का शादी करने के लिए, वरना दोस्तियों मोस्तियों के लिए तो बहुत लौंडे लपाड़े होते हैं। नहीं मतलब? मेरा मतलब यह है कि शादी के लिए तुम जैसा ही पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का होना चाहिए। तोहफे वोफे देने वाले लौंडे लपाड़े तो बहुत होते हैं। नहीं, चाय पियोगे? मुझे नहीं पीनी चाय। यार अच्छी कड़क चाय। छोटे छोड़ मोटर को, चाय लेकर आ दो। अब
किन तोहफे ताइफ की बात कर रहे हैं? अब देखो भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है चंदा से, इस तरह की बातें करना ना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी मंगेतर के बारे में इस तरह की बातें सुनना बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ऐसा भी क्या, मैं सच जानना चाह रहा हूँ, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना। कभी राह चलते हुए कोई रोक देता है, कभी कोई मैसेजेस कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें हकीकत है भी या मुझे चंदा से कोई मुतनफिर करना चाह रहा है? क्यों? कोई तुम्हें चंदा से क्यों मुतनफिर करेगा? कभी सोचा ही? भाई किसी ने तो आखिर बताई है ना ये बात कि तुम्हारी और चंदा की मंगनी हुई है, और किसी ने तुम्हारा नंबर भी दिया है। कभी सोचा है तुमने कि ये सब कौन कर रहा है? ये सब सवाल है और इनके जवाब तुम्हें तलाश करने पड़ेंगे। कोई तो है जिसने ये बताया है कि तुम्हारी मंगनी चंदा से हुई है। अब चंदा के सिवा ये बात कौन बता सकता है? अगर चंदा ऐसा क्यों करेगी? मुझे क्या पता भाई, अब चंदा से पूछो तुम जाके। खैर, हकीकत का तो पता चल ही जाएगा मुझे। इससे पहले कि तुम्हें मेरे और चंदा के बारे में कोई हकीकत पता चले ना, मैं तुम्हें खुद कुछ बातें बताना चाहता हूँ। क्या मतलब? वैसे तो हमारा रिश्ता साली और बहनोई का है, लेकिन चंदा ने कभी इस रिश्ते को अहमियत नहीं दी। पर हकीकत तो यही है कि जिस दिन से मेरी शकीला से शादी हुई है, चंदा मुझे अपने मोहब्बत के जाल में फांसने की कोशिश करती रही। अब आखिर मैं भी मर्द हूं, कब तक रोकता भाई अपने आप को? मुझे भी चंदा से मोहब्बत होने लग गई। फिर उसे मैं बड़े बड़े होटलों में घुमाता था, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता था खाना खिलाने के लिए, महंगे महंगे तोहफे देता था। हमारे ताल्लुक की गवाह उसके हाथ में वो चूड़ी है सोने की जो वो हर वक्त पहने रहती है। मैंने उसको उसकी सालगिरह पे दी थी, लेकिन शकीला से छुपा के। फिर बस एक दिन मौका देखकर चंदा मुझे अपने कमरे में ले गई और क्या? सबको पता चल गया, सब इकट्ठे हो गए। अब तुम्हें पता है ना भाई, ऐसे मौके पे सब मर्द को ही इल्जाम देते हैं, लेकिन मैं सच्चा था और मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई। और इस बात की गवाही मोहल्ले की औरतें भी दे सकती हैं, चाहो तो जाके किसी से पूछ लो। झूठ नहीं बोल रहा भाई मैं। आओ आओ सरवर, आओ। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? बैठो बैठो यार, बैठो। क्या हालात? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ कैसे हो? ठीक हो? हाँ हाँ, बेहतरीन बेहतरीन। सुना है आपकी चंदा की मंगनी हो रही है, अब क्या करोगे? क्या हॉल फॉल बके जा रहा है? घर बैठे में बचपन का दोस्त है, जो मुंह में आता है बोल देता है। चलता हूँ मैं। कहाँ जा रहा हो भाई? वो सामान नहीं लेना? नहीं थैंक यू। लगता है तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगाए। खालिद का वार कभी खाली नहीं जाता। बड़ा आया हीरो बनने। हसन झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं वो तस्वीरें। बताओ मुझे क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? हसन, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। तलाक? और ये मत भूलो, जिस घर में तुम रहते हो वो मेरा है और अब तुम्हें वो खाली करना पड़ेगा। और यहाँ पर बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा वकील ही तुमसे बात करेगा। समझ में नहीं आता आखिर ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जो उस्मा ने देख ली हैं और उनकी वजह से तलाक तक नौबत आ पहुंची है। यकीनन उसे कोई गलतफहमी हुई है या फिर कोई उसे मेरे लिए भड़का रहा है।
कहाँ मिलाया? क्या है? क्यों कर रहे हो फोन बार बार? मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब जो भी बात होगी मेरे वकील के जरिए होगी। उस्मा मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब जो भी सफाई देनी होगी ना तुम्हें, कोर्ट में जाकर देना। उस्मा, तुम घर की बात को कोर्ट में ले जाकर अच्छा नहीं कर रही। ऐसी कोई तस्वीरें नहीं है, मैंने यकीन करो। कैसे यकीन करूं हसन तुम्हारा? तुम्हारी हकीकत अपनी आंखों से देख चुकी हूं मैं, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे खुला चाहिए बस। उस्मा, हेलो। चंदा ने खूब इंतखाब किया लड़के का शादी करने के लिए, वरना दोस्तियों मोस्तियों के लिए तो बहुत लौंडे लफाड़े होते हैं, नहीं? शादी के लिए तुम जैसा ही पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का होना चाहिए। तोहफे वोफे देने वाले लौंडे लफाड़े तो बहुत होते हैं, नहीं? इससे पहले कि तुम्हें मेरे और चंदा के बारे में कोई हकीकत पता चले ना, मैं तुम्हें खुद कुछ बातें बताना चाहता हूँ। क्या मतलब? वैसे तो हमारा रिश्ता साली और बहनोई का है, लेकिन चंदा ने कभी इस रिश्ते को अहमियत नहीं दी। पर हकीकत तो यही है कि जिस दिन से मेरी शकीला से शादी हुई है, चंदा मुझे अपने मोहब्बत के जाल में फांसने की कोशिश करती रही। हमारे ताल्लुक की गवाह उसके हाथ में वो चूड़ी है सोने की, जो वो हर वक्त पहने रहती है। मैंने उसको उसकी सालगिरह पे दी थी। फिर बस एक दिन मौका देखकर चंदा मुझे अपने कमरे में ले गई और आज तुम्हें अपनी आपा की याद कैसे आ गई? अभी तो किराए की तारीख में काफी दिन पड़े, वरना तुम तो सिर्फ किराए के दिन ही शक्ल दिखाते हो। बस अब क्या बताऊं, नौकरी और ट्यूशन्स की वजह से वक्त ही नहीं निकाल पाता। तो फिर आज कैसे वक्त निकाल लिया? आपा कुछ परेशानी है, बेसुकूनी सी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। सोचा आपके पास कुछ देर बैठूंगा तो दिल हल्का हो जाएगा। हसन, क्या बात है? कोई परेशानी है? खुलकर बात करो। मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना है, बताओ क्या बात है? उस्मा ने खुला का तकाजा कर दिया मुझसे। क्या खुला? जी, और खुला के साथ मुझे अपना घर भी खाली करना होगा। मगर वो क्यों? बहुत अरसा पहले उस्मा ने उस घर की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली थी। हसन, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अपने हाथ काट कर उसके हाथ में दे दिए। ऐसा भी कोई करता है क्या? अगर बच्चे होते तो फिर कोई और बात थी, लेकिन इस तरह। तो तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैं तो बस इतना कह रहा था कि अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक चाय का कप मुझे भी पिला दो। इसी वक्त यहाँ से बाहर चले जाओ, वरना मैं अम्मी को बुला लूंगी। मुझे समझ में नहीं आता चंदा कि मुझसे तुम इतना नाराज क्यों रहती हो? इतनी बेरुखी किस बात की है?
शादी करके तो तुम वैसी चली जाओगी, उससे पहले बहनोई के हक से ही सही बात तो तरीके से करो। चलो, तुमने ये तो मान लिया कि मैं इस घर से चली जाऊंगी। हाँ, तुम चली जाओगी और मैं बेमुराद ही रह जाऊंगा। अभी भी तुम्हारे चेहरे पे घटियापन और बेगैरती है। मुझे तो तरस आता अपनी बहन पे कि हमने उसे तुम जैसे शख्स के साथ मंसूब कर दिया। चंदा, तुम्हें मेरे बारे में जितना भी जहर उगलना है ना, उगल दो। खालिद हार नहीं मानेगा, क्योंकि तुम अब मेरी जिद बन चुकी हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस घर से जाने नहीं दूंगा। मगर हाँ, अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत का रिश्ता कबूल कर लो, मेरी बात मान लो, क्योंकि तुम मान सकती हो, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। वरना एक बात याद रखना, इस घर से तुम्हारी डोली उठने नहीं दूंगा। जिस पर इतना भरोसा और तकिया किए बैठी हो ना, अगर उसने दिल तोड़ दिया तो जमीन पर आके धड़म से गिरोगी और फिर कहां जाओगी। और उस वक्त सिर्फ मैं ही होऊंगा जो तुम्हें संभाल सकता है। दिल तो चाह रहा है कि ये गरम पतीली उठा के तुम्हारे मुंह पे दे मारूं, मगर अफसोस मैं ऐसा कर नहीं सकती। अम्मी, आता हूं। मेरी एक बात सुनते जाओ। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। ठीक है,